शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आज एक इंतहाई अहम इजलास है और दोनों ईवानों के जिम्मेदार मौजूद है। इस इजलास में जो एजेंडा दिया गया है 8 निकात पर मुश्तमिल है। अपने बिसात के मुताबिक हर एक मेंबर लबकुशाई करता है। दहशतगर्दी हकीकी है या मसनूई है, ये एक बहस है जो चल रही है। दूर से बैठे लोग अंदाजे के तीर चलाते हैं, उनको अंदाजा नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जो हकाइक है उसे पर्दा उठाना अपने मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। आए रोज हमें दहशतगर्द टेलीफोन करते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं। मैं साफ कह, दहशतगर्दी के हकीकी अवामिल हम जाहिर भी नहीं कर सकते और बेल मुझे मार के मुतरादिफ होगा, क्योंकि जिस इलाके में हम रह रहे हैं उस इलाके में इस किस्म की बातें करना, ये तो मेरे ख्याल में कोई अपने पांव पर कुल्हाड़ी चलाने के मुतरादिफ होगा। बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस दहशतगर्दी में किसका हाथ है? क्या इसका एहतिसाब नहीं करना चाहिए कि आए रोज जो शोर मचाते हैं 10 महीनों से लगा हुआ कि यह बैरूनी साजिश के तख्त मुझे असेंबली से बाहर फेंक दिया, अमेरिका की साजिश, आलमी साजिश, बैनुल अक़वामी साजिश। जनाब स्पीकर साहब, इस ईवान की उन्होंने तौहीन नहीं की है। इसी में कौमी इदारों की तकरीम की बात है। आज इसी एजेंडे में इस ईवान की तौहीन और बेइज्जती जो इससे पहले स्पीकर साहबान ने की थी। मोहतरम, आप जिस मुअज़्ज़ज़ कुर्सी पर बराजमा हैं, क्या इस कुर्सी का पूजना नहीं? उन्होंने इसी जगह पर बैठकर जो इस ईवान की तौहीन की थी, जो इस इदारे की तौहीन की थी कि तमाम इदारों की मदर की हैसियत से हम उसको देखते हैं। और फिर इमरान खान साहब ने जो ड्रामा रचाया, क्या इस पर इसका एहतिसाब नहीं होना चाहिए कि पूरे मुल्क को उन्होंने बदनाम किया, बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान को तजलील का निशाना बना दिया कि अमेरिका ने हमारे मुल्क को में हुकूमत तब्दील करते हैं और मुझे असेंबली से बाहर फेंक दिया। आज खुद उन्होंने इतराफ किया कि नहीं, अमेरिका ने नहीं किया। आज उन्होंने कहा, अखबारों का जो बड़े सुर्खियां हैं उसमें तो यही इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका ने मुझे हुकूमत से बाहर नहीं किया, मेरी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका की कोई साजिश नहीं है, बाजवा साहब की साजिश है। तो बाजवा तो आपका था, उसकी तौसीक के लिए मैंने वोट दिया था। क्या हमने उसकी एक्सटेंशन के लिए काम किया था? मैंने किया था। ये तो आप खुद जिम्मेदार है इमरान खान। और जब बाजवा जिम्मेदार है तो उस वक्त जब बाजवा को आप एक्सटेंशन दे रहे थे और आपको ला रहे थे, आपको तरक्की देते थे और आपको बैसाखियों पर चलाते थे, उस वक्त आप क्यों कर लबकुशाई नहीं करते थे? आज कहते हैं कि अमेरिका ने नहीं। मैं उस युतियों पर हैरान हूं, मैं उस नाक़िबत अंदेश लोगों पर हैरान हूं कि किस तरह आप उनके सामने बैठते हैं जो आप लोगों को अहमकों की जन्नत की तरफ धकेल रहे हैं।
कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। क्या ये माशी दहशतगर्दी का जिम्मेदार वो नहीं है? क्या वो शौकत तरीन जिम्मेदार नहीं है? क्या वो शेख साहब जिम्मेदार नहीं है? क्या वो उसका जो पीटीआई का अकले कुल था अफलातून, वो जो उनका वजीर खजाना था, वो कहते कि हमारे पीटीआई के वो दिमाग है, जब उसके दिमाग खराब करके और फिर बाहर फेंक दिया उनको भी। क्या उन्होंने इस पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क नहीं किया था? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये माशी दहशतगर्दी है कि आज पाकिस्तान का हर शहरी इससे परेशान है। पाकिस्तान को तबाही के आखिरी दाने पर खड़ा कर दिया। अब हम हैरान हैं, पाकिस्तान बचाना है या अपनी सियासत को बचाना है? इसमें कोई शक नहीं, हमारे लिए तो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आज भी मोहतरम हमें करप्शन के रोकथाम पर ध्यान देना है। करप्शन सबसे बड़ा नासूर है, यह माली बदउनवानी सबसे बड़ा नासूर है। और जो इदारे इस मुल्क को चलाने के लिए हैं और उस मुल्क के लिए दुकान की हैसियत रखते हैं, पाकिस्तान रेलवे हैं, बिजली हैं, गैस महकमा है, ये तमाम जितने हमारे एयरलाइंस है, वो किस मरज के दवा है? उसको हमें चलाना है और उससे कमाई पाकिस्तान को हासिल करना है। पाकिस्तान के जो ये मोटरवेज पर, ये हाईवेज पर जो टूल प्लाजे बनाए हैं, वो कमाते ज्यादा या नुकसान ज्यादा करते हैं? या हमारे जितने भी इदारे हैं, इसकी क्या आउटपुट है? हमने हमारे जो तुर्खम की बॉर्डर है, ये ईरान के साथ, ये हिंदुस्तान के साथ, ये चाइना के साथ कितना टैक्स आउटर्न है, चोरी कितना होता है? हमारे पाक पीडब्ल्यूडी, सेंडब्ल्यू, एजुकेशन, हेल्थ, जितने भी महकमे हैं, वो करप्शन में इस तरह बिल्कुल हमारे हाथ और पांव बांध दिए हैं। चपरासी से लेकर ऊपर तक जा, हर एक इसलिए इसी मुल्क में अपने कुर्सी पर बैठता है ताकि कुछ कमाओ। चंदे के अलावा लोग तो इल्जाम सियासतदानों पर लगाते हैं। ये हमारे तमाम ब्यूरोक्रेसी में जो काले धन वाले बैठे हैं, इस पर कोई नजर नहीं है। ये कमीशन जो आए रोज लेते हैं, वो कहते दहशतगर्द जो हैं बत्ते वसूल करते हैं। ये दहशतगर्दों का बत्ता तो नजर आता है जो 5% होगा, जो 8% होगा, इतना होगा। हमारे इलाकों में तो इतना है। ये एक्सएन का कितना है पाक पीडब्ल्यूडी में? ये एसडीओ का कितना है? ये सेक्रेटरी साहब का कितना है? ये चीफ इंजीनियर साहब का कितना है? क्या वो एक ऑर्डर बगैर कमीशन के देता है? ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। इसके हम जिम्मेदार हैं, इसके हम जिम्मेदार हैं। मैं इतराफ करता हूं, इसको खत्म करना होगा, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगी। आज हमारे तमाम फंड जमीन पर खर्च नहीं होते, वो तमाम फंड वो लोगों के जेबों में जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तो तबाह है, इसलिए पाकिस्तान जो है कसद बाजारी का शिकार है, इसलिए पाकिस्तान परेशान है। ये हमारे हज के महकमे में या हमारे एवेक्यू ट्रस्ट में ये अकलियतों के हुकूक पर डाके डालने वाले कौन है? वो हम खुद नहीं है, हम अजीब लोग हैं। हज पर भी हाजी पर भी कमीशन है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रोकने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए पिछले साल भी हज को सस्ता किया था, इस साल भी लगा हुआ हूं। लेकिन पाकिस्तानियों सुन लो, आइंदा हज महंगा होगा और मेरी वजह से नहीं। मैंने वहां जाकर 1480 रियाल पिछले साल से हज को सस्ता बना दिया है। लेकिन पाकिस्तानी रुपया कुनवे के नीचे से भी नीचे चला गया है। तो मैं क्या करूं? तो बहुत परेशानियां हैं हजरत। हम सब ने जिम्मेदारी कबूल करनी है, हम सब ने जिम्मेदारी कबूल करनी है। तो अगर हमने जिम्मेदारी कबूल कर ली तो शायद पाकिस्तान को बचा ले। तो उस दहशतगर्दी से ज्यादा माशी दहशतगर्दी पर
नजर जो है जमाना है और इन दहशतगर्दों को सबक सिखलाना है और उन करप्ट लोगों से हिसाब और एहतिसाब का निज़ाम मजबूत करना है। रियासत मदीना में एहतिसाब का निज़ाम था। थैंक यू। तो मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहरहाल आखिर में मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बातें भी सुन ली, लेकिन आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि इन्हीं चीज़ों पर हमारी हुकूमत में बैठे लोगों का फ़र्ज बनता है कि हम इन नाजायज़ खोरों का नाजायज़ मुनाफे में रुकावट बन जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन बदउनवानियों से बचा ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद वाक़यात और ख़बरों के लिए आई पॉइंट TV को सब्सक्राइब करें।